खान साहब, देश के 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या? भारत माता की जय। सुचरिता जी, ये 20 करोड़ मुसलमान नहीं है, ये चंद लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के सदस्य हैं, और इन लोगों ने 1947 में भारत का विभाजन किया था। रजाकारों की पार्टी है, फिर से कह रहा हूं। और आज भी देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। वक्फ बिल एक्ट मुसलमानों के हक में है। मैं मुस्लिम युवाओं से कहना चाहता हूं, बेटा आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। CA के समय भी इन लोगों ने आपको वर्गलाया, घर से बाहर निकाला। आज तक कई सारे मुस्लिम युवा जेल में हैं और उनके पास, उनके ऊपर केस दर्ज है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सगे भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को आंदोलन के लिए सड़कों पर क्यों नहीं लाते? आम मुस्लिम खातूनों को क्यों लाते हैं? इनके वर्गलाने में नहीं आना। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कहते हैं, 26 का उल्लंघन कहते हैं, 30 का उल्लंघन कहते हैं। इनके नेता ने लाइन रटा दी है। अनुच्छेद 15 क्या है नहीं पता, 26 क्या है नहीं पता, 30 क्या है नहीं पता। मैं बताता हूं, अनुच्छेद 15 है किसी के साथ मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस एक्ट में यही किया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 2 आगा खानी भी रखा, 2 बोहरा भी रखे, 2 सुन्नी भी रखे, 2 शिया भी रखे, 2 महिलाएं भी रखे और 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी रखे। अनुच्छेद 15 के तहत यह काम किया। अनुच्छेद 26 से कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार उस कौम के पास रहेगा। तो धार्मिक मामले हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमामत मुसलमान करेगा। मौज़न कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, इमाम कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन जब बात आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बिजली बिल भेजने वाला, बिजली अधिकारी यदि रामशंकर तिवारी है तो वो भेजेगा। वहां पर टाइल्स लगाने वाला व्यक्ति यदि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो काम करेगा। उस जिले का DM किसी भी धर्म जाति का हो, SP किसी भी धर्म जाति का हो, वो मंदिरों की व्यवस्था भी बनाएगा और मस्जिदों की व्यवस्था भी बनाएगा। ठीक इसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल धर्म का विषय नहीं है, बल्कि यह एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है। इसलिए इसमें सभी लोगों को रखा गया है और नमाज मौज़न में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, यह कह दिया गया। अब अनुच्छेद 30 की बात मैं आपको बताऊं कि धार्मिक संस्थानों का संरक्षण करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को है, लेकिन उसमें शिक्षक नियुक्त कोई भी कर सकता है। यदि मुझे लगेगा ना सुचरिता जी, मैं मास कम्युनिकेशन का सेंटर खोलूंगा मुस्लिम बच्चियों के लिए, और मुझे कोई मुस्लिम टीचर, महिला टीचर योग्य नहीं लगेगी, तो मैं सुचरिता कुकरेती जी को वहां पर नियुक्त करूंगा। तो यह अनुच्छेद 30 का वायलेशन नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम बच्चों के हक में होगा कि सुचरिता जी हमारे मुस्लिम बच्चों को मास कम्युनिकेशन सिखाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन नहीं है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं, ये शैतानी काम है। इनको देखो, ये खुदाई काम नहीं है, इनको इस देश में रहना है। फैज साहब, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे। मैं तो एक बात सुलेमान जी से पूछ रही हूँ। फैज साहब, सुलेमान जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस देश में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर ब्लैकआउट बनाकर, फैक्ट्रियां, धंधे ठप करके, सड़कों पर प्रदर्शन करके, राज्यों को ठप करके, ये क्या हासिल हो रहा है? आप हमास के झंडे और उनके नेताओं के झंडे और तस्वीरें हाथ में लेते हैं और अपनी देश में, देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। सुलेमान जी, मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं मैडम, क्या मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं, क्या देश के स्टेक होल्डर्स वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट, दिस अ मैटर एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, मानती हैं इसको आप? और मुस्लिम कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, JPC के चेयरमैन ने स्टेक होल्डर्स की बात अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं। चलिए, उनकी रिपोर्ट आप शामिल नहीं करते, आप RSS के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट शामिल कर देते, लेकिन कम से कम अपोजिशन के जो मेंबर्स थे JPC में, उनके डिसेंटिंग नोट तो शामिल करते, वो भी आपने नहीं किया। आपने सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन पर
नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करने का, नामित करने का अधिकार ले लिया है। मैं पूछता हूँ, क्या पुरी के मंदिर के प्रबंधन पे भी मुस्लिम को नामजद करने, नामिनेट करने का, नामित करने का अधिकार है आपको? निकालना क्या अकाल तख्त हमारे भाइयों का जो है उसके प्रबंधन में क्या नॉन सिख सदस्य नामित किए जाएंगे? ये अभी हमारे भाई बोल रहे थे बीजेपी आरएसएस के एजेंट है शायद, हो सकता है उनका नाम मुसलमान हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि संविधान की धारा 14 जो कहती है समानता का अधिकार, पाकिस्तानी एजेंट फांसी में चढ़ाओ ताहूर राणा को। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। हम आप जब बकवास कर रहे थे नहीं बोले थे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। नहीं, एक मिनट, सुलेमान जी मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। सुलेमान जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं सुलेमान जी एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। आप बुजुर्ग हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ, आप बड़े सम्मान के साथ कह रही हूँ सर। मैं छोड़ के जाता हूँ। नहीं सुलेमान जी, बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ। सुलेमान जी मैं बहुत सम्मान के साथ, आप बुजुर्ग हैं, मैं ये कह रही हूँ कि किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? वो उनका अधिकार है, वो किसको समर्थन करेंगे। आपका अधिकार जैसे विरोध का है, उनका अधिकार है अपनी बात रखने का। मानते नहीं आप? समानता के बवाल कर रही हैं। हाँ। आप भी यू आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग, यू आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग। अच्छा, इट इज योर माइंडसेट मैडम, इट इज योर माइंडसेट। हाँ। माइंड योर बिहेवियर एंड कॉन्डक्ट। नहीं प्लीज यू शुड हैव गिवन मी। ये अब एक मिनट देखिए सुलेमान साहब, मैंने बड़े सम्मान के साथ आपको ये कहा कि आप बुजुर्ग हैं और इसीलिए किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। मैं बुजुर्ग हूँ, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है एंड यू आर टेलिंग मी टू माइंड माय बिहेवियर। सुनने के लिए नहीं सर, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है किसका बिहेवियर क्या है सर। मैं आपको सर कह रही हूँ, मैं आपको बुजुर्ग कह रही हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। और यू आर नॉट टॉलरेटिंग 2 minutes of my standpoint. बिल्कुल नहीं है ऐसा सर, बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज बोलें, मैंने सिर्फ दरख्वास्त किया कि किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी मत करें, बाकी व्यक्तिगत जो बिहेवियर है वो पूरा देश देख रहा है। बोलिए सुलेमान जी। मैंने उस शख्स को कहा बकवास, मैंने आपको नहीं कहा। उनको भी मत कहिए, वो मेरे मेहमान हैं। जैसे आप मेरे मेहमान हैं, वो भी मेरे मेहमान हैं। बकवास करता रहा 10 मिनट नहीं, लेकिन 10 मिनट क्या मतलब होता है? रज़ाकारों की पार्टी, निकलो इस देश से, जाओ पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान। रज़ाकार कहीं के, रज़ाकारों ने पाकिस्तान की मांग की थी ना। देखिए ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, भारत हमारा भी है। अब मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, सुनिए, बिल्कुल सही बात है, किसी का भी नहीं। एक सेकंड, मैं एक बार जरा धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ।